एमबीबीएस के स्टेट कोटे की सीट पर दोहरे डोमिसाइल से कब्जा करने के मामले में प्रदेश सरकार अब कार्रवाई करने जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस पूरे मामले में जांच का भरोसा दिलाया है। उन्होंने आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि एमबीबीएस की भर्ती प्रक्रिया में दर्जन भर मुन्ना भाइयों ने गलत तरीके से दाखिला लिया है, जिससे प्रदेश के छात्रों के हक पर डाका पड़ा है। इस पूरे मामले में अब प्रवेश के लिए बनी काउंसलिंग कमेटी के कामकाज पर सवालिया निशान लग रहे हैं। ये रैकेट पिछले कई सालों से चल रहा था। जानकारी में ये नहीं है। ऐसा बात आया था कि राकेश गुप्ता जी ने कहीं पर ऐसा लिख के दिया है। वो मुझे भी बता देते तो अच्छा है, मेरे को मदद मिल जाती पहल करने में। और आपने जानकारी दी तो उसको और मैं पता कर लूँगा कि क्या केवल छत्तीसगढ़ में ऐसा हो रहा है। और गलत डोमिसाइल की जो बात है तो ऑन रिकॉर्ड है, तो इसमें तो उचित कार्रवाई आराम से की जा सकती है। आज 10 से 12 बच्चों की जानकारी आपने दी है, और भी बच्चों की स्क्रीनिंग सबकी करा लेंगे। डबल डोमिसाइल के जो मामले हैं उनको रिजेक्ट करना चाहिए। तो एमबीबीएस के स्टेट कोटे की सीट पर का ये पूरा मामला, जहां पर दोहरे डोमिसाइल से कब्जा यहां पर किया गया, प्रदेश के छात्रों के से हक पर डाका यहां पर डाला गया। अब इस पूरे मसले पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस पूरे मामले पर संज्ञान में लिया है और उन्होंने जल्द ही कार्रवाई किए जाने का भरोसा दिलाया है, आश्वासन उन्होंने दिया। तो अब निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि छात्रों के हितों के लिए लड़ाई अब लड़ी जाएगी। पहल इसके लिए की जा रही। पिछले कई सालों से ये लगातार ये रैकेट ऐसा चलता आ रहा था। बाहरी लोगों ने स्थानीय लोगों के, स्थानीय छात्रों का हक छीना है। दोहरे डोमिसाइल से अब यहां पर किया गया है, प्रदेश के छात्रों के हक पर डाका यहां पर डाला गया है। अब स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई किए जाने की बात कही है, जांच की बात उन्होंने कही है। चलिए, इसी मामले पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए अंकुश शर्मा संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अंकुश, जानना चाहेंगे, इसे निश्चित तौर पर कहा जा सकता है एक अच्छी पहल, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। स्थानीय छात्रों के हक की लड़ाई अब लड़े जाने की पहल की जा रही है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर। और अगर बात करें इस पूरे मसले पर, जिसमें स्थानीय लोगों की सीट पर जो बाहरी लोगों का जो कब्जा होता जा रहा है, वो अभी से नहीं है, बल्कि कई सालों से ऐसा मामला सामने आता रहा है। इस मामले में कई बार शिकायतें भी हुई हैं, लेकिन कार्रवाई जो है वो अभी तक देखने को नहीं मिली थी। अभी हाल ही में प्रदेश के जो कांग्रेस के जो मेडिकल डिपार्टमेंट के जो लीडर हैं पार्टी के, उन्होंने मुख्यमंत्री से एक शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जिसमें छत्तीसगढ़ के छात्रों को ही स्थान मिल सके। उसके बाद भी कार्रवाई की कवायद जो है वो लगातार चल रही थी, लेकिन अब स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने स्पष्ट कर दिया है कि काउंसिल कमेटी की जितने भी नियम हैं उनकी जांच कराई जाएगी। बाहर के लोगों को किस आधार पर प्रवेश मिल रहा है और किस आधार पर छत्तीसगढ़ के लोगों का प्रवेश हो सके, इन तमाम पहलुओं पर जांच होने के बाद कार्रवाई की जाएगी। निश्चित तौर पर एक प्रदेश का बड़ा मामला है। नीट में एमबीबीएस के जो छात्र हैं वो कट ऑफ के आधार पर वंचित रह जाते हैं, लेकिन बाहर के जो प्रदेश के अन्य प्रदेशों के जो छात्र हैं वो कट ऑफ और डोमिसाइल का फायदा उठाकर यहाँ पर अपना प्रवेश करा रहे थे। और अब इस पर नकेल कसने की कवायद जो है स्वास्थ्य मंत्री के बयान के बाद मानी जा सकती है कि कहीं ना कहीं अब इस पर कार्रवाई होगी। चलिए, बिल्कुल। तो तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अंकुश आपका। तो अब उम्मीद है कि इस पर कार्रवाई जल्द की जाएगी और स्थानीय छात्रों को उनका हक जल्द ही दिया जाएगा।